हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम फिर नया ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर स्टैटिक्स से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैप कुछ लोग देख रहे होंगे तो बड़े कंफ्यूज होते होंगे कि ये मैंने मैप पिक्चर कहाँ से ला करके आपको आपके सामने मैंने दे दिया है। आपके लिए बड़ी दुविधा की बात होगी, पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए जिससे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, दिखा पाऊँ, जिससे आपका अपना एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया जो है कि क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं, जब लार्ज लेवल पे हमें नॉलेज परोसा जाता है, तो हमारा सोचने का, समझने का जो तरीका होता है वो भी ब्रॉड लेवल पे होता है। अगर टीचर ही लिमिटेड अगर हमें नॉलेज दे तो हमारे पास आते आते तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है ना कि जितना परसेंट टीचर नॉलेज बता रहा है हमें, सब जो है कि हमें समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। इस वजह से जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाए या किसी से आप पढ़िए, उसका एड़ी चोटी जो भी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ को आप कंसीडर करके पढ़िएगा। नहीं तो दिक्कत ये आती है कि समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं नया टॉपिक ज्योग्राफी स्टैटिक्स के लेकर के कर रहा हूँ। इसमें अंटार्कटिका के बारे में हम बात करेंगे। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और दूसरी ये भी चीज़ है, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इस वजह से है कि जो अंटार्कटिका ट्रीटी है, लिख लीजिएगा, अंटार्कटिका ट्रीटी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि अंटार्कटिका को लेकर के जो एक ट्रीटी हुई है उसका क्या पर्सपेक्टिव। जैसे कोची एक प्लेस पड़ता है केरला, इंडिया में, क्योंकि इंडिया का एक स्टेट्स है जिसको केरला कहते हैं, वो मालाबार, वेस्टर्न कोट या पश्चिमी घाट पर कंप्लीटली आपका कोस्टल एरिया है। वहाँ पे एक कोची प्लेस है। वहाँ पे अंटार्कटिका ट्रीटी 20 मई से लेके 30 मई के बीच में ऑर्गेनाइज थी। और अभी आउटकम आ जाएगा तो हम उसका भी बात करेंगे क्या है। और ये ट्रीटी इंडिया में हो रही है, तो इस वजह से और इम्पोर्टेंट है कि इसको हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या फिर सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इन द वर्ल्ड में। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जिसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। हम कहते हैं 7 है या 6 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, रिमाइंड होना चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आपका इतना देख सकते हो पूरा लेकर के। दूसरा आपका बन जाता है साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। दो कॉन्टिनेंट की बात कर लिए। तीसरा कॉन्टिनेंट आपका आ रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, याद रखिए। तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया आ जा रहा है। चौथा आपका एशिया आ जा रहा है। देख रहे हो कौन है ये, एशिया आ जा रहा है। एक दो तीन चार पाँच हो गए, ये पांचवा। छठा आपका अंटार्कटिका आ जा रहा है, जिसका हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका यूरोप। काउंट कर लीजिए कितना है। 1 कॉन्टिनेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? आई विल नेवर फॉरगेट।
हम कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। हम बात करेंगे आज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स को लेकर के, जहां पे ह्यूमन हैबिटेट पॉसिबल है ही नहीं, मतलब मानव वहां पे सरवाइव या फिर जीवित नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ पे ढका है। तो आप कहेंगे फिर क्या जरूरत थी एक ट्रीटी करने का यहाँ पे? तो देखिए, हुआ क्या कि 1950 तक आते आते डीकोलोनाइजेशन होने लगा। कॉलोनाइजेशन का मतलब ही यह था उपनिवेशवाद का, लोगों पे राज करना, वहाँ के रिसोर्स को यूज करना, जो है कि यूरोपियन कंट्री का, उसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला था। जब कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, यूरोपियन पावर डिक्लाइन होती है और दो अलग पावर, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दूसरा है आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ, पैदा होते हैं। हालांकि सोवियत संघ पहले पैदा होते हैं, लेकिन पावर के रूप में दो निकलते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक मिनट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक तरह से कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को रिप्रेजेंट कर रहा था। दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत संघ, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वार। राइट? कोल्ड वार होता है 1945 के बाद, जब कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, कोल्ड वार जो कि शुरू हो जाता है तो आइडियोलॉजिकल बेस पे। इसी दरमियान कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे अपना हक जताने लगे। और ये जब अपना हक जताए, अपना राइट्स, तो इनकी जो टेरिटरी थी, भाई हमारा इतना है, हमारा उतना है, तुम्हारा उतना है, और एक दूसरे के ऊपर इनकी टेरिटरी ओवरलैप करने लगी। फिर से अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला जा रहा था। ऐसा ना हो कोल्ड वार चल रहा है, आइडियोलॉजी बेसिस पे एक और वार शुरू हो जाए अंटार्कटिका को लेके, लैंड डिस्प्यूट पे। हालांकि सब जानते थे कि कुछ चीज़ें बदली नहीं जाती हैं और उनको समय पे छोड़ दिया जाता है। कहते हैं ना, बोल दो क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, चमड़े की जुबान थी फिसल गई। तो जब ये ओवरलैप होने लगी तो लोगों को लगा एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना जाए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ले करके एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था अंटार्कटिका ट्रीटी। उसमें ये डिफाइन किया गया था कि यहाँ का जो भूमि है, लैंड है, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस उद्देश्य से, किस काम के लिए यूज होगा, ये बताया गया अंटार्कटिका ट्रीटी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाके ह्यूमन सेटलमेंट कर दीजिए, घर बना दीजिए, सब कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आप एक रिसर्च R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे, जो जहाँ पे मानव सभ्यता है वहाँ के यूजफुल में हो। अंटार्कटिका ट्रीटी का यही एक ओपिनियन है और इंडिया भी इसका एज ए मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया में इस साल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर आपका अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किया गया। एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपका बोल सकते हैं भारती, राइट, और दूसरा है मैत्री। 3 ऐसे रिसर्च प्लेस सेंटर है इंडिया का अंटार्कटिका पे। दूसरी यह भी चीज है कि विल अटेम्प्ट, देखिए, और इस ट्रीटी को यहाँ पे मैं अब ला रहा हूँ। यहाँ पे आप अंटार्कटिका के देख सकते, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, साउदर्न ओशन है। तो इसका ट्रीटी जो है, जिसको कहते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी,
इसको 1959 में साइन किया गया, दैट इज फैक्ट। अब इसका कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस होने लगा। और दूसरी चीज जो ये ट्रीटी है अंटार्कटिका 66 पॉइंट लेके 90 डिग्री जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर पड़ता में रेगुलेट होती है। दूसरी चीज ये करंट टाइम जो इसके मेंबर हैं 50 और है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसका मेंबर है, बट ये कब बना? ये 1983 में इसका मेंबर बना। इंडिया ने पहले भी एफर्ट्स लगाया था मेंबर बनने के लिए, लेकिन कुछ कंट्री ने इसका अपोजिशन किया और अमेरिका सोवियत संघ ने भी इसका सहयोग नहीं किया और इस वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पाया। दूसरी चीज, और ये ऐसा कोई एक्टिविटी करने से प्रोहिबिट करती है कि भाई आप अर्जेंटीना एक आपका बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, उसकी कैपिटल, ठीक है, बोनिस आयरेस जो है, यहाँ पे मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक सेकंड मैं मैप दिखा दूंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अर्जेंटीना, एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका में आइए, ये देखिए आपका अर्जेंटीना है, इसकी कैपिटल है बोनस आयरेस कैपिटल है। और यहाँ पे इसका क्या है? अंटार्कटिका ट्रीटी का हेड क्वार्टर है, 1959 में जो साइन किया गया था। इंडिया भी इसका मेंबर है, कब बना? 1983 में। टोटल कितने मेंबर हैं? 54 के मेंबर हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरी चीज़ यह भी है कि इसका जो भी चीज़ें यूटिलाइज किया जाता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से किया जाता है। और ये जो मीटिंग होगी 2024 की मई हो रही है, मई 20 से लेकर के 30 मई के बीच में पहुंची केरला में। केरला में जो हो रही है ये आपका 46 मीटिंग है, किसका? अंटार्कटिका ट्रीटी का। दैट्स द पॉइंट, राइट। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटार्कटिका ट्रीटी क्या थी, कैसे काम करती है, इसके बारे में हमने बात कर दिया। और इंडिया का एक सेकंड यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं। इंडिया का यहाँ पे इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है अंटार्कटिका पे, ये 3 है, 1 2 3। पहले की अगर हम बात करेंगे, पहला का नाम क्या है? इसको कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री है। इसको 1983 में इस्टेब्लिशमेंट किया। दूसरा आप अगर हम बात करते हैं मैत्री, मैत्री है। इसको अगर हम लेकर के अगर हम बात करें, इसको जो कि 1989 में किया गया, 89 में किए। और लास्ट है आपका भारती 2012 में, भारती 2012 में किया गया। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, ठीक है, इंग्लिश में। दैट इज द पॉइंट एंड we will meet in the next topic and the class. तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।